एक बड़ी खबर आ रही है। पीएनबी बैंक रियासी में ग्राहकों के साथ फ्रॉड करने के मामले जो है वो सामने आए हैं। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीएनबी बैंक ब्रांच रियासी का एक मुलाजिम जिसका नाम नितिन बनगोत्रा बताया जा रहा है, जम्मू कृष्णा नगर का रहने वाला है, उसने अपने ग्राहकों के अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और इस मार्फत पीएनबी बैंक रियासी ने ही शिकायत जो है पुलिस स्टेशन रियासी में की है, जिसके बाद ये मामला जो है वो सामने आया है। कब से नितिन बनगोत्रा ये कर रहा था इसकी तो पुख्ता जानकारी अभी नहीं है, लेकिन ऑडिट की एक टीम जो है वो पीएनबी बैंक रियासी में पहुंची है और इस मामले की जांच की जा रही है। अभी तक जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक एक ग्राहक के ही करीब 20 से 25 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं या फिर किसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और इसके अलावा भी कई सारे ग्राहकों के जो पैसे हैं, किसी का 1-2-3 लाख अलग अलग अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। ये अभी जानकारी मिली है कि नितिन बनगोत्रा ने, जो पीएनबी बैंक ब्रांच रियासी का मुलाजिम है, उसने अब पीएनबी ब्रांच रियासी के अकाउंट से अलग अलग ग्राहकों के अकाउंट से अपने जम्मू कश्मीर बैंक और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए हैं और इस तरह से इस पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया गया है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जो ग्राहक थे उनके अकाउंट से अगर पैसे निकल रहे थे तो उन्हें मैसेज क्यों नहीं आ रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि जिन ग्राहकों का अकाउंट मैसेज डिसेबल्ड थे उन्हीं के साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक जानकारी ये भी मिली थी कि मैसेज आते थे लेकिन ये जो पैसे निकाले गए वो मैसेज जो है वो नहीं आए हैं। बड़ी खबर रियासी के पीएनबी बैंक से आ रही है। यहाँ पीएनबी की रियासी ब्रांच जो है वहां पर एक कर्मचारी ने फ्रॉड किया है, ग्राहकों के जो पैसे हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। अब नितिन अकेले इसमें इन्वॉल्व था या कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे, क्या मिलकर ये सब कुछ किया जा रहा था, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इस मार्फत पीएनबी बैंक रियासी ने ही इसकी शिकायत अपने हायर अथॉरिटीज से की है और इस शिकायत एक पुलिस स्टेशन रियासी में भी की गई है और पुलिस भी अब इस मामले की तहकीकात जो है वो करना शुरू कर रही है। एक बार फिर आपको बता दें, जो कुल अमाउंट बताया जा रहा है, जो शिकायत पीएनबी बैंक ब्रांच रियासी द्वारा पुलिस स्टेशन रियासी में जो प्राथमिक जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक करीब, अब अकाउंट होल्डर्स का तो संख्या का जिक्र तो वहां पे नहीं किया गया है, हो सकता है ये 20 से 30 अकाउंट हो या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन करीब 86 लाख रुपए का ये फ्रॉड जो है वो हो सकता है, ये स्कैम जो है वो हो सकता है। जो शिकायत की गई थी, प्राथमिक जो जानकारी पुलिस को दी गई थी उसमें 86 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात जो है वो पता चली है। अभी जितनी भी जानकारी दे रहे हैं ये प्राथमिक जानकारी है, आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यही जानकारी है कि पीएनबी बैंक ब्रांच रियासी के एक कर्मचारी ने पीएनबी के ग्राहकों के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और ये इस पूरे फ्रॉड को, इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया है। नितिन बनगोत्रा नाम है, जम्मू के कृष्णा नगर का वो रहने वाला है और करीब ये जानकारी मिली है कि पिछले करीब 1.5 साल से वो इस बैंक में कार्यरत था और पिछले कुछ समय से ये जो स्कैम है वो कर रहा था। अब वो इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कर रहा था ये तो पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर लोगों की माने या फिर जो हमारे सोर्सेज हैं, सोर्सेज की माने तो किसी ऑनलाइन गेम में या फिर इसी तरह की किसी चीज में वो पैसे लगा रहा था और बकायदा उसने एक रिकॉर्ड भी रखा है कि किसके अकाउंट से कितने पैसे निकाले हैं और ये भी शायद कहा गया उसके द्वारा कि उसने पैसे वापस डालने थे, यहाँ पे वो पैसे लगा रहा था, वहां पे उसे लगातार नुकसान हो रहा था, अगर वहां से उसे पैसे मिलते तो वो वापिस भी उसने इन अकाउंट्स में पैसे डालने थे। हालांकि ये सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी जो है वो मिली है, इसकी पुष्टि जो है अभी तक नहीं हो पाई है। हमने पीएनबी बैंक ब्रांच रियासी के मैनेजर से भी बातचीत करने की कोशिश की, उनका फोन नहीं लगा तो बैंक में हम गए थे कुछ देर पहले और उनसे भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स के, अभी पुष्टि नहीं है, एक मामला तो
क्लियर कट सामने आया है और कई सारे अकाउंट्स भी हो सकते हैं, 20-25 अकाउंट्स भी हो सकते हैं। उन सभी अकाउंट्स में पैसा वापिस डाला जाएगा, ये आश्वासन, ये एश्योरेंस जो है पीएनबी बैंक ब्रांच रियासी के मैनेजर ने हमें दिया है। और ये कहा, ऑफिशियल बाइट उन्होंने नहीं दी, मीडिया बाइट नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि जिनके भी अकाउंट से पैसा कटा होगा, क्योंकि अभी मामला सामने आया है, उनके द्वारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है, पुलिस स्टेशन रियासी में, और इसके साथ ही अपनी हायर अप को इन्फॉर्म्ड जो है कर दिया गया था। 1-2 दिन पहले का ये मामला जो है वो सामने आया था, और जिसके बाद ऑडिट की एक टीम भी बैंक में पहुंची और इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर कितने अकाउंट से पैसे जो है नितिन ने अपने अकाउंट में या कहां पर ट्रांसफर किए हैं। तो सभी का पैसा जो है वो वापिस अकाउंट में विद इन डेज, कुछ दिनों में ही डाल दिया जाएगा। फिलहाल ये आश्वासन जो है पीएनबी बैंक ब्रांच रियासी के जो मैनेजर हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। कितने पैसे जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं, इस बात की पुष्टि उन्होंने अभी नहीं की है, और कितने अकाउंट से ये पैसा निकाला गया है, कैसे निकाला गया है, ये भी जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अभी वेट कर ले, इंतजार कर ले, लेकिन इस बात का इंश्योरेंस उन्होंने दिया है कि जितने भी पैसे अकाउंट ग्राहकों के अकाउंट से निकले होंगे वो सभी बैंक की तरफ से वापस किए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि रियासी पुलिस जो है वो कब तक नितिन को गिरफ्तार करती है, और पुलिस की जांच के बाद या बैंक की जो अपनी जांच होगी उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कितने अमाउंट का ये फ्रॉड जो है, ये घोटाला जो है वो होता है, ये जानकारियां तो आने वाले समय में ही जब अच्छे से जांच होगी उसके बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल यही जो जानकारी है वो ये है कि पीएनबी ब्रांच रियासी बैंक का एक मुलाजिम जिसका नाम नितिन बनगोत्रा है, वो जम्मू कृष्णा नगर का रहने वाला है, उसके द्वारा बैंक में फ्रॉड किया गया है और ग्राहकों के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। जिन ग्राहकों के पैसे ट्रांसफर किए गए थे उन्हें कोई मैसेज भी नहीं आया कि उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। ये सब कैसे हो गया, और क्या इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है या नहीं है, या अगर अपने स्तर पर वो ये सब कर सकता था या किसी और के भी कंप्यूटर की एक्सेस उसे लेनी पड़ती थी, वो उसने कैसे ली, ये सब जांच का विषय है। और उम्मीद और तवक्को यही करेंगे कि अच्छे से जांच होगी और सभी जो ग्राहक है जिनके पैसे नितिन ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं वो पैसे जो है ग्राहकों को वापस उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। इस मामले में जो कुछ भी होगी, जो कुछ भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बैंक के लोग जो हैं वो पुलिस स्टेशन रियासी में भी जाकर, जो आज मामला है वो दर्ज हो सकता है, लेकिन कल ही इसकी जानकारी जो है बैंक की तरफ से पुलिस स्टेशन रियासी में दे दी गई थी, और इसके साथ ही हायर अप को भी परसों से इन्फॉर्म कर दिया गया था। हमें जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है कि जो नितिन है ये 2 दिन पहले जो है वो बैंक से एकदम गायब हो गया। जब बैंक वालों ने पता करने की कोशिश की तो ये अपने घर जम्मू में पहुंच गया था, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। और उसके बाद उसने अपनी सेहत का हवाला दिया था कि ठीक नहीं है, और उसके बाद उसी दिन शाम को एक एफडी के मामले को लेकर कुछ गड़बड़ बैंक ने देखी, और उसके बाद ही धीरे धीरे ये मामला जो है वो प्रकाश में आया, सामने आया, और जिसके बाद बैंक द्वारा भी इसकी जांच जो है वो की जा रही है। ऑडिट की टीम भी पहुंची है और इसके साथ ही पुलिस स्टेशन रियासी में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। अमाउंट अभी जो पहली शिकायत थी, जो जानकारी पुलिस स्टेशन रियासी में दी गई थी, 86,34,000 की शिकायत थी, लगभग इतना अकाउंट था, अमाउंट था। और इसके साथ ही अकाउंट, कितने अकाउंट से ये पैसा निकाला गया इस बात की पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है। अब आगे जो भी जानकारी आएगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद और तवक्को यही कि अच्छे से जांच हो और सभी के पैसे विद इन डेज, कुछ दिनों में वापिस आए, और उसके बाद जो भी दोषी हैं इस मामले में उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।